और अब 18 मिनट में राजस्थान। आज प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल अजमेर, जालोर और कोटा में तूफानी सभा करेंगे। सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट मौजूद रहेंगे। राहुल की पहली जनसभा करीब 12 बजे जालोर के रामसीन में होगी, जहां वो कांग्रेस प्रत्याशी रतन देवासी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। वहीं राहुल की दूसरी सभा 2 बजे अजमेर के बांदनवाड़ा और तीसरी जनसभा शाम 4 बजे कोटा के भोपाल स्टेडियम में होगी। पीएम मोदी आज दरभंगा के ऐतिहासिक राज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। एनडीए प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में पीएम मोदी प्रचार करेंगे। पीएम मोदी आज नामांकन से पहले काशी में रोड शो करेंगे। वहीं गंगा आरती में भी शामिल होने का कार्यक्रम भी है। पीएम 26 अप्रैल को काशी से नामांकन दाखिल करेंगे। पीएम मोदी का रोड शो लंका के मालवीय प्रतिमा से शुरू होकर दशाश्वमेध तक जाएगा। रोड शो के बाद पीएम गंगा आरती में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी के 2 दिवसीय काशी प्रवास को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात। ड्रोन कैमरों से भी रखी जा रही नजर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज यूपी के उन्नाव, औरैया, गाजीपुर में चुनावी जनसभा करेंगे। इस दौरान शाह गाजीपुर में मनोज सिन्हा के नामांकन में शामिल होंगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आज 4 चुनावी सभाएं करेंगी। राज्य बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 26 अप्रैल को चुनावी दौरे पर जालौर आ रहे हैं, जहां वो रामसीन में बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में रोड शो करेंगे। कोटा में राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बता देंगे राहुल की ये सभा उम्मेद सिंह स्टेडियम परिसर में आयोजित होगी, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के फलौदी में कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के पक्ष में चुनावी जनसभा की। इस दौरान उनके साथ हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने कहा कि फलौदी से उनका रिश्ता पिछले 40 सालों से है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें दुख है कि वो फलौदी को जिला नहीं बना पाए। जोधपुर में बुधवार को सीएम गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं देते। सीएम ने कहा कि पीएम कहते हैं कि हमले के बाद पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई, लेकिन पाकिस्तान पर कोई फर्क नहीं दिखाई देता। वो लगातार हमले करता जा रहा है। सीएम गहलोत ने पीएम के वंशवाद बयान पर जवाब देते हुए कहा कि मोदी जी कहते हैं कि बाप बेटे के लिए दौड़ रहा है, वो बताएं कौन पिता बेटे के लिए नहीं दौड़ता। हर पिता बेटे के लिए दौड़ता है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट बुधवार को अपने चुनावी अभियान में टोंक के दूनी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी नमो नारायण मीणा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सवाईमाधोपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। मंगलवार को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अपने चुनावी दौरे पर झालावाड़ के रटलाई पहुंची और यहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया। राजे ने कहा कि झालावाड़ की जनता से उनका 4 पीढ़ियों से रिश्ता बना हुआ है। जनरल वीके सिंह बुधवार को उदयपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पीसी कर पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। वीके सिंह ने कह दिया कि जब तक वातावरण ठीक नहीं होगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। जनरल वीके सिंह ने कहा कि सेना के शौर्य पर पहले भी राजनीति होती रही है। सिंह ने कहा कि सेना के शौर्य पर वोट मांगना गलत नहीं है। जयपुर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बुधवार को अपने लोकसभा क्षेत्र से कई गांवों में चुनावी प्रचार किया। डिप्टी सीएम सचिन पायलट बुधवार को सवाईमाधोपुर के रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर चुनावी प्रचार के लिए खंडार के लिए रवाना हुए। राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सवाईमाधोपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जोधपुर के फलौदी में बुधवार को जाट समाज की अहम बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के जोधपुर लोकसभा प्रत्याशी वैभव गहलोत को समर्थन देने का फैसला लिया गया। सिरोही में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक ली। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर रणनीति तैयार की। सदगुरु बाबा नूतन सिंह महाराज की स्मृति में भीलवाड़ा में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 300 से अधिक यूनिट रक्तदान हुआ। दौसा लोकसभा सीट पर अब ये तय हो गया है कि कौन सी ईवीएम किस मतदान केंद्र पर जाएगी और कौन सी ईवीएम को रिजर्व रखा जाएगा। ये तय करने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में ईवीएम का द्वितीय रैंडमाइजेशन किया गया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश पारिक ने लोकसभा चुनाव को लेकर नागौर में प्रेस वार्ता की और प्रदेश की सभी 25 सीटों पर जीत का दावा किया। नागौर जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश यादव ने एक अनोखी पहल की। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश हर घर तक पहुंचाने के लिए कैरी बैग को नया रूप दिया है। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने चूरू के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की।
केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी पर्वतसर पहुंचे। मंत्री सीआर चौधरी ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव संबंधित चर्चा की। भरतपुर में स्वीप कार्यक्रम के तहत दिव्यांग वोट महोत्सव का आयोजन पुलिस परेड ग्राउंड में किया गया। समारोह में जिला निर्वाचन अधिकारी आरुषि मलिक ने मतदान करने की शपथ दिलवाई। लोकसभा चुनाव के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के वीसी कक्ष में निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र के लिए बैलेट एवं कंट्रोल यूनिट तथा वीवीपैट मशीनों का द्वितीय रैंडमाइजेशन हुआ। चूरू के कलेक्ट्रेट सभागार में ईवीएम मशीनों का द्वितीय रैंडमाइजेशन किया गया। लोकसभा रिटर्निंग अधिकारी संदेश नायक की अध्यक्षता में ये रैंडमाइजेशन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के मामले में भरतपुर की राजनीति में घमासान मच गया। भाजपा नेता शैलेश सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की थी वो निजी स्वार्थ और डील से हुई थी। राजस्थान बार काउंसिल के प्रदेशाध्यक्ष सुशील शर्मा ने पत्रकार वार्ता की और भाजपा के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अलका गुर्जर ने कांग्रेस पर पलटवार किया। दौसा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सविता मीणा ने लालसोट विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। गहलोत सरकार इस बार जिले की समान परीक्षाओं के नतीजों की घोषणा में अभिनव प्रयोग करने जा रही है। इस बार 5वीं, 8वीं और 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के अलावा सभी कक्षाओं के नतीजे अभिभावकों के बीच चौपाल पर सुनाए जाएंगे। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर का जनसंपर्क अभियान जारी है। राठौर ने कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया, साथ ही जनसभाओं को संबोधित किया। लगातार 3 बार जालोर सिरोही सीट से जीत का परचम फहराने वाली बीजेपी को इस बार कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है। दोनों ही उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर होने के कारण दोनों ही पार्टियों ने जालोर सिरोही को केंद्र बिंदु बना रखा है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता और अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष सरदार जसबीर सिंह हाड़ौती दौरे पर रहे, जहां कोटा बूंदी लोकसभा सीट के प्रत्याशी ओम बिरला और बाना झालावाड़ लोकसभा सीट के प्रत्याशी दुष्यंत सिंह के समर्थन में जनसंपर्क किया। चूरू में 2 गुटों में बंटी बीजेपी 28 अप्रैल से अब एक दिखाई देगी। चुनावी समर में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और बीजेपी प्रत्याशी राहुल कसवा एक रथ पर सवार होकर प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। निर्वाचन विभाग अजमेर की ओर से लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते मानव श्रृंखला बनाकर और मतदान की शपथ ली गई। अजमेर वैश्य समाज ने प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया। लोकसभा चुनाव को लेकर झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर भेजे जाने वाली ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का दूसरा रैंडमाइजेशन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। चूरू जिला मुख्यालय पर लोकसभा चुनाव को लेकर स्थानीय पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च निकालकर भयमुक्त मतदान करने का संदेश दिया। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही लगातार स्वीप एक्टिविटी भी बढ़ गई है। उदयपुर में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने को लेकर गीतांजलि यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। करौली में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नागौर के रामसीन में 26 अप्रैल को होने वाली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जनसभा को लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी अविनाश रॉय खन्ना जालोर पहुंचे। बीजेपी प्रवक्ता अलका गुर्जर ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। अलका गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस सरकार जोधपुर में वैभव को बचाने में लगी है। करौली के धौलपुर संसदीय क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी रामकुमार बैरवा ने चुनाव प्रचार सामग्री को पुलिस की ओर से जब्त कर नष्ट करने का आरोप लगाए। साथ ही बसपा पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान वीके सिंह ने पाक अधिकृत कश्मीर का जिक्र करते हुए पूरा कश्मीर भारत के पास आने का विश्वास जताया। दूसरी ओर सेना के शौर्य पर वोट मांगने को वीके सिंह ने गलत नहीं बताया। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुशील शर्मा उदयपुर में रहे। इस दौरान सुशील शर्मा ने पत्रकारों से बात की और के दौरान भाजपा में फिल्मी अभिनेताओं की एंट्री पर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में कराने के लिए पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों ने बहरोड और आसपास के गांवों में फ्लैग मार्च किया और लोगों को जागरूक किया। दौसा में केंद्रीय पर्यवेक्षक और व्यय पर्यवेक्षक ने बैठक ली। बैठक में चुनावी तैयारियों का फीडबैक लिया गया। अलवर में कोर्ट में पेशी के दौरान एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से आरोपी को दोबारा पकड़ लिया गया। आरोपी पर चोरी का आरोप है। झुंझुनू में एक बार फिर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने एक घर से लाखों रुपए पार कर लिए और फरार हो गए। अजमेर के किटाब गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में चोरों ने चोरी का प्रयास किया। आसपास के लोगों के जाग जाने से चोर मौके से फरार हो गए। अजमेर में नारी सुधार गृह से बीती रात 5 युवतियों के फरार होने का मामला सामने आया। पुलिस मामले की जांच कर युवतियों की तलाश में जुटी है। एसआई वीडी शर्मा ने बताया कि 5 युवतियां टोंक जिले की रहने वाली थी।
रतनगढ़ में एक युवती को अगवा कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वारदात के बाद से आरोपी फरार हैं। अजमेर की गंज थाना पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 12 मोबाइल, 4,000 की नकदी समेत लाखों रुपए का हिसाब मिला है। चूरू के सरदार शहर में हाईवे पर एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। कोटा में ट्रेन के आगे छलांग लगाकर एक अज्ञात महिला ने आत्महत्या कर ली। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। खबरों के मुताबिक दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर सलवार कुर्ता पहनी एक महिला ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। जोधपुर में एक युवक ने बॉलीवुड सितारों के खिलाफ 15 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का दावा पेश किया। दरअसल मनोज कुमार नामक युवक ने लक्स साबुन में कील होने को लेकर क्षतिपूर्ति का दावा पेश किया है। चूरू के रतनगढ़ में जननी सुरक्षा योजना के तहत संचालित एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को गंभीर हालत में डॉक्टरों ने उसे बीकानेर रेफर कर दिया। उदयपुर के नेशनल हाईवे 8 पर एक कंटेनर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल की मदद से कई घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। टोंक में JVNL ने भले ही पिछले कई सालों से बिजली सुधार के नाम पर करोड़ों रुपए का खर्चा किया हो, लेकिन यहां आए दिन ट्रांसफार्मर में आग लगने के मामले कम नहीं हो रहे हैं। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी के बाहर 2 गुमटियों में सुबह अचानक आग लग गई। आग से गुमटी में रखा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। अलवर के भिवाड़ी के राकेश टेक्नो उद्योग इकाई में एक सिलेंडर ब्लास्ट से हुए धमाके से मकान ढह गया। हादसे में 6 लोग झुलस गए। झुलसे लोगों को निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। चूरू के सरदार शहर राजकीय अस्पताल का जयपुर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया, जिससे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। अस्पताल में पहुंची टीम ने सफाई और अन्य अव्यवस्थाओं को देखकर अस्पताल प्रशासन को जमकर लताड़ लगाई। जयपुर के बिचून में चिकित्सकों ने एक गरीब बुजुर्ग की मदद की, जिसके पास साफ सुथरे कपड़े तक नहीं थे। चिकित्सकों ने बुजुर्ग को कपड़े दिए, रूटीन जांच कर उचित उपचार भी किया। इंदिरा गांधी नहर में 1 महीने से चल रही बंदी समाप्त हो जाएगी। दरअसल RD 496 से नहर में पानी छोड़ दिया जाएगा, जिसमें क्षतिग्रस्त इंदिरा गांधी नहर को नया जीवनदान मिलेगा। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जेट एयरवेज की सभी फ्लाइट पूरी तरह से बंद हो चुकी है। शुरुआती दौर में जयपुर एयरपोर्ट से जेट एयरवेज की 14 फ्लाइट्स का आवागमन होता था। राजस्थान हाईकोर्ट में ट्विटर के CEO जैक डोरसे की ओर से FIR को निरस्त कराने को लेकर पेश की गई याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट में सरकार की ओर से राज्य के अधिवक्ता फरजंद अली ने प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की। राजस्थान हाईकोर्ट में भंवरी देवी मामले में CBI की ओर से पेश की गई रिवीजन याचिका पर सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की गवाह FBI की अंबर बीकर की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराए जाने को लेकर CBI से रिवीजन याचिका पेश की है। चिकित्सा विभाग के निर्देश पर अस्पतालों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार निरीक्षण कर रही है। जयपुर में इलाज और ठहरना सस्ता होने के चलते यहाँ इलाज के लिए कई लोग विदेशों से आ रहे हैं। अफगानिस्तान से घुटनों के जोड़ प्रत्यारोपण के लिए जयपुर में आए हाजी मोहम्मद का केस देखने को मिला।